जय श्री कृष्णा बच्चों। आप लोगों को आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम्पल का सवाल है, सवाल नंबर 5। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n के अंतिम अंक शून्य पर जाकर समाप्त होते हों। ठीक है, इसको बढ़िया से पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको लिखिएगा। जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिसाब बताने जा रहा हूं, जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर बनेगा। ठीक है, अब तक जो मैं आपको बता रहा था वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के आधार पर बन रहा था, यानी 1.1 खत्म हो गया, 1.2 की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो आपका सवाल है, आपको एग्जाम्पल में मिलेगा ये सवाल। एग्जाम्पल नंबर 5, ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है, n नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n के अंतिम अंक शून्य हो। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n के अंतिम अंक शून्य हो। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। दिया गया संख्या, यही पहला लाइन आपका ही हो गया। दिया गया संख्या बराबर 4 टू द पावर n। दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 के पावर n, मतलब हो जाएगा बच्चों 2 के पावर n × 2 के पावर n। अगर यहाँ मान लो 6 होता तो 2 × 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n × 3 के पावर n हो जाता। इस तरह से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो संख्या टूट के क्या हुआ, 2 टू द पावर n × 3 के पावर n। लेकिन बच्चों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। पुनः हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक शून्य होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि
किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। इसलिए 2 to the power n into 2 to the power n कभी भी 2 to the power n into 5 to the power n के बराबर नहीं होगा। कभी होगा? देखिए, ये अद्वितीय है, ये भी अद्वितीय होता है, और इसके लिए 2 और 5 दोनों होना आवश्यक होता है, तो ये तो हमको मिलेगा ही नहीं। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या, अब ये नहीं पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं अंशिका, याद रखना। प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 to the power n का अंतिम अंक 0 हो। अब बगल में क्या लिख दीजिएगा? प्रूफ। तो जिस तरह से बच्चों हमने ये बताया, और भी बहुत सारे होंगे, जैसे 6 to the power n भी हो सकता है, 12 to the power n भी हो सकता है, 15 to the power n भी हो सकता है, 24 to the power n भी हमने देखा है। तो जिस तरह से एक सवाल मैंने आपको बताया, आप लोग इतना सवाल बना करके, अभी तो खैर आपका एग्जाम चल रहा है इसलिए अभी आप लोग नहीं बनाइएगा, लेकिन फिर भी इतना सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में इस पर प्रैक्टिस कर लेना होगा, क्योंकि ये तो आपको हम ही बता रहे हैं। ये 4 सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल आपको निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, अगले एग्जाम में ही आपको आ जाएगा। इसलिए इतना आप लोग कर लीजिएगा, और फिर एग्जामिनेशन के आपको हम शुभकामना भी देते हैं, और आप लोग बढ़िया से एग्जाम भी दीजिएगा, लिखिएगा, और बहुत सुंदर आप लोग का नंबर आएगा, बहुत सुंदर नंबर आपको आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने जो मेहनत किया है, परिणाम तो उसी का आएगा ना। वेद देखो कैसे गड़बड़ हो गया आज, देखो तुमको एक बार देख लेना था ना, ऊपर वाला लाइन कैसे होता है, ऐसे देखो कट गया ना ऊपर वाला लाइन, बोला इससे इतना ऊपर हो गया, इससे उसमें लिखे नहीं, फिर पता नहीं चला अब इतना आवाज आएगा। अब यहाँ रोकेंगे तब, जब अब रोके अब आ जाएगा ना, फिर शुरू से तो नहीं ना आएगा। मैं फिर से शुरू से वीडियो खत्म कर देंगे, शुरू से लिख देंगे। मतलब इतने लिखना वाला था? हाँ, इतने लिखना था। हाँ, यहाँ तो 8 मिनट का, फिर से तो रिकॉर्ड कर लीजिए।